Hello everyone. Last time we have seen the Pascal theorem. Now we'll see the problem based on this theorem as based on this property, as well as we'll see the analysis of CT system using Fourier transform. How to analyze the system using Fourier transform. So let us say, suppose this is a signal. I find the Fourier transform signal ddt of u of t minus c minus of u of minus t minus 3. इसका Fourier transform निकालना है. मतलब you have to obtain the Fourier transform of these two terms. When you differentiate unit step functions, you are getting the impulse function. Okay, so differentiation of unit step function is impulse function. This is a basic concept. तो इसको differentiate किया आप लोगों तो impulse functions मिल गया. इसको u of minus t minus 3 को हम लोग माइनस से कॉमन निकाल लिया एंड देन इसको डिफ्रेंशिएट किया. तो इसका डिफ्रेंशिएशंस किया तो डेल t प्लस 3 हो गया and derivative of minus t is minus 1. Okay, so it will become del t minus 3 plus del plus 3. This is x of t. After taking derivative of these step functions, okay, we'll convert it into this x of t gets converted into impulse function. Then taking Fourier transform, इसका Fourier transform लेते हैं हम लोग. That's Fourier transform will be, this is a shifted impulse function है. Shifted impulse functions का Laplace transform क्या था? तो e raised to minus 3s into del s ऐसा था, where del s is 1. ओके, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज लैपलास देखने का. आपको अगर फोरियर नहीं आता तो लैपलास देखने का. लैपलास में s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने का, जे ओम पुट करने का. तो इसका लैपलास विल बी ई रेज टू माइनस 3s इंटू डेल एस, वेर डेल एस इज 1. ओके, तो हियर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी वही रहेगा, ई रेज टू माइनस 3s वेर 3s इज रिप्लेस बाय जे ओम. तो ई रेज टू जे 3 ओम, e raised to minus j3 ohm, like this. Okay, and del ohm will be 1 here, and this can be converted into cosine functions. So Fourier transform of this signals in the form of cosine functions like this. Okay, next problem is find the Fourier transform as trapezoidal waveform. ये जो trapezoidal waveform है इसका Fourier transform को ऑब्टेन करना है. तो ये जो trapezoidal waveform है इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रैम. ओके, तो हियर रैम सिग्नल्स स्टार्ट, सब जगह पे इंक्लाइन लाइन है, सब जगह पे इंक्लाइन लाइन है. रैम जहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे रैम लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे रैम एंड हो रहा है वहाँ पे रैम लिखते हैं. तो इट इज मेड अप ऑफ वन रैम्प. दिस इज आर ऑफ टी, दिस इज आर ऑफ टी माइनस 1, दिस इज आर ऑफ टी माइनस 4 एंड दिस इज आर ऑफ टी माइनस 5. So this trapezoidal waveform is made up of 4 ramp. It is an instantaneous addition of 4 ramp. First ramp is existed at r of t having slope 1. Okay. Second ramp यहाँ पे इसके साथ पहले रैम्प के साथ ऐड हो रहा है एंड आप लोग को आगे जो स्लोप हो रहा है लाइन का वो 0 हो रहा है. अभी इसका स्लोप 1 है, आगे स्लोप 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक रैम्प ऐड हुआ है जिसका स्लोप विल बी -1. So there is a one ramp exists at r of t minus 1 having slope equal to -1. So -1 will be represented like this, -1 r of t minus 1. Okay, here slope will be +1, here slope will be -1. Okay, तो और you can say that ये इंस्टेंस को आप लोग देख सकते हैं. व्हाट इज द चेंज इन स्लोप? प्रीवियस लाइन का स्लोप विल बी 1, आगे के लाइन का स्लोप विल बी 0. सो चेंज इन स्लोप विल बी -1. डिक्रीज हो रहा है स्लोप, मतलब माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो फाइनल माइनस इनिशियल इज अ चेंज इन स्लोप. फाइनल इज 0, इनिशियल इज 1, तो चेंज इन स्लोप कितना हो गया? -1. सो हियर इट इज -1 r of t minus 1. यहाँ पे जो रैम्प है उसका स्लोप कितना रहेगा? तो प्रीवियस स्लोप विल बी 0, आगे स्लोप हो रहा है -1, तो फाइनल स्लोप विल बी -1, इनिशियल स्लोप विल बी 0, तो फाइनली स्लोप कितना हो गया? -1. तो -1 इंटू आर ऑफ टी माइनस 1. इसका स्लोप है एट टी इक्वल टू 5 को -1 है, आगे जो लाइन हो रहा है वो 0 स्लोप का हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग 0 स्लोप. तो हियर चेंजिंग स्लोप कितना हो गया इंस्टेंस को? फाइनल स्लोप विल बी 0, प्रीवियस स्लोप विल बी 1, फाइनल माइनस इनिशियल्स विल बी -1. ओके, सॉरी दिस इज -1 है, तो 0 माइनस ऑफ -1 विल बी +1. ओके, ये -1 है. 0 minus of -1 will be +1. In this way will be converted this trapezoidal waveform into the mathematical expression in terms of singular function, that is ramp functions. Once you get this, we can find out its Fourier transform. Okay,
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी आर ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी 1/स्क्वायर. तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एस इज रिप्लेस बाय जे होम स्क्वायर. ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर ऐसा था, तो ई रेस टू माइनस जे होम अपॉन एस स्क्वायर. सो लैप्लास लेंगे, लैप्लास में सिंपली आप लोग को एस इज इक्वल टू जे होम पुट करना है. बट यू शुड नो द लैप्लास ऑफ दिस रैम्प फंक्शंस, रैम्प एंड डिलेड रैम्प फंक्शंस. तो आप लोग ये निकाल सकते हैं, isn't it? Like this. Okay. The next is find the convolution of x of t and h of t using convolution property of Fourier transform. The x of t is given, h of t is given. We have to find out the Fourier convolution of x of t and h of t. So Fourier transform convolution of h of t and h of t. So y of t is equal to x of t convolve h of t. Okay. And Fourier transform x of t into h of t is x of ohm into h of ohm. So this is nothing but the y of ohm is equal to x of ohm into h of ohm. तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा हम लोगों को. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज व्हाट इज 1/s + 2, isn't it? तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज पुट s इज इक्वल टू जे ओम, तो 1/j ओम + 2. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s + 4, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी 1/s + 4, s इज रिप्लेस बाय जे होम. ओके, तो सिंपली s जो है दैट यू हैव टू रिप्लेस बाय जे होम लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो यू आर गेटिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. सो दिस y of ohm is equal to x of ohm into h of ohm. तो दिस इज वैल्यू ऑफ x of ohm एंड h of ohm. पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, a n भी निकाला हम लोगों ने जैसा पहले निकालते हैं हमेशा की तरह. ओके, a निकालना है तो b को 0 रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. जे होम का वैल्यू इज इक्वल टू -2, जैसा s का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, s की जगह पे भी जे होम है, तो जे होम का वैल्यू -2 पुट करना है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जिधर भी जे होम है उसको -2 पुट किया, तो -2 + 4 कितना हो गया इधर +2, 1/2 इज द वैल्यू इसका. ऐसे ही सेम b निकाला, एंड देन विल टेक द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता था इसका, e⁻²t, वैसा ही हाफ e⁻²t, हाफ e⁻4t ऑफ t. ओके, तो सेम एग्जैक्टली द analysis of Fourier analysis of CT system using Laplace transform and analysis of CT system using Fourier transform. Okay, same hai, only the difference is what it is. You just have to now so the analysis of CT system using Fourier transform, okay, is equal to, okay, analysis of CT system using Laplace transform and then put s is equal to j ohm. Okay, तो जो भी आप लोगों को एनालिसिस करना है सिस्टम का यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप लोग क्या करना है, सिस्टम का एनालिसिस करना है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसमें s इज इक्वल टू क्या करना है, जे ओम पुट करना है. हो गया, isn't it? Okay, so here now let find the response of the LTI system whose impulse response is given and input is given using Fourier transform. Again here सिस्टम का इनपुट दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, और सिस्टम का आउटपुट निकालने के लिए बोला है. तो सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया और इनपुट दिया और आउटपुट निकालना है, तो दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम. सो यूजिंग कन्वोल्यूशन y of t is equal to x of t convolve h of t. Taking Fourier transform, y of ohm is equal to x of ohm into h of ohm. x of t है उसका x of ohm will be this one, h of t है उसका h of ohm will be this one. Okay, simply Laplace transform will put s is equal to j ohm. Okay, and then this is the value of y of ohm, partial fractions किया, उसमें से a and b निकाला, and then we'll take the inverse Fourier transform, we'll get the y of t. So this is the output of the system when the input and impulse response is given. Okay, so next is system is described by the difference equations. Okay, now system का difference equations दिया हुआ है, आपको निकलना है frequency response, impulse response using Fourier transforms. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना मतलब आपको निकालना है h of ohm, that is transfer function.
ओके, सो टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे. डी वाई बाई डी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या पुट करते थे हम लोग, एस वाई ऑफ एस. सो सिंपली एस वाई ऑफ एस की जगह पे जे होम वाई ऑफ ओम. ओके, एस इज रिप्लेस बाय जे होम, वी कैन से दैट दिस इज जे होम भी बोल सकते. सो 2 into j ohm into y of ohm, here it is y of ohm, x of ohm, and then you have to combine the terms of y and x, often the ratio y upon x will get the h of ohm. So this is h of ohm. This h of ohm is called as the frequency response. h of ohm is called as frequency response of system. तो जो ट्रांसफर फंक्शन फोरियर डोमेन में हम लोग निकालते हैं, ओके, ट्रांसफर फंक्शन इन फोरियर डोमेन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. व्हाट इट इज, ओके, क्या बोल रहा है मैं, ट्रांसफर फंक्शन इन फोरियर डोमेन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ओके, मतलब एच ऑफ ओम, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं. अभी दिस एच ऑफ ओम जो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस जे वाई. ओके, सो इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो 1/√x² प्लस y², दिस अ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. एंड मैग्नीट्यूड है ये जो सिग्नल्स का, ये सिस्टम का, वो वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओम. ओम इज अ फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसा फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे वैसा वैसा सिस्टम का मैग्नीट्यूड चेंज होते जाएगा. ओके, या आउटपुट का मैग्नीट्यूड चेंज होते जाएगा. ओके, तो द सो वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो प्लॉट करते तो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का. सो वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस system transfer function with respect to frequency ohm is called as magnitude response. And the variation of frequency or phase, इसका phase भी निकाल सकते हैं हम लोग. कॉम्प्लेक्स टर्म डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस रह गए, माइनस tan इनवर्स y by x. So minus tan inverse y by x मतलब minus tan inverse 2 ohm. This is the phase response. Again phase is also changes with respect to frequency ohm. So for different values of ohm, if we calculate the phase and if we draw the graph, we'll get the graphical representation of phase response. This is a mathematical representation of phase response. Okay, and दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं frequency response, which is represented by these functions. So ये जो functions है transfer function in frequency domain, उसको हम लोग बोलते हैं frequency response. So frequency response निकाला. Then to find impulse response, the output of the system is in frequency domain is what it is, y of ohm is equal to x of ohm into h of ohm. बट अभी आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, मतलब रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट फॉर इम्पल्स इनपुट. तो अप्लाई द इनपुट x ऑफ t इज इक्वल टू डेल टी. इनपुट लगाया मैंने डेल टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो x ऑफ ओम इज इक्वल टू डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया 1, तो इधर 1 पुट किया, y ऑफ ओम इज इक्वल टू h ऑफ ओम मिल जाएगा. तो y ऑफ ओम इज इक्वल टू h ऑफ ओम. ओके, एंड देन इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे हम लोग, हाफ इंटू e raised to minus half t u of t. इम्पल्स रिस्पॉन्स 1/s प्लस हाफ फॉर्म में है. 1/s प्लस हाफ का इनवर्स क्या रहेगा, e raised to minus half t u of t. ओके, तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया उसका. तो आपको बोला था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए बोला था, isn't it? थैंक यू.